आज गांव में एक्सटॉर्शन नहीं हो रहा। आज पुलिस पोस्ट से हथियार नहीं छीने जा रहे। आज बैंक में रॉबरीज नहीं हो रही। स्कूल में जाकर पढ़ाती हुई बेचारी टीचर की पीठ पर कोई गोली नहीं मार रहा। लाल चौक पर सरेआम लोग जाते हैं, सैलानी आते हैं। आज आपका टेररिज्म टूरिज्म में बदल गया है। कर्नल वरिंदर शाही इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल का राजीव गाई का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि आतंकवाद कश्मीर में इस समय जो है वो अंतिम सीमा पर है और जम्मू कश्मीर में इस समय 80 आतंकी जो है वो सक्रिय है। आप किस तरीके से देखते हैं? ये आंकड़ा हमेशा पिछले 15-20 साल से 200 और 300 के बीच सुना जाता था। पहली बार कश्मीर के कोर कमांडर बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि आंकड़ा घटकर 80 पर आ गया है। मैं समझता हूँ ये ऑल आउट ऑपरेशन जो किया गया उसका परिणाम है और जिसमें बहुत हद तक सहायता हमें लोकल पब्लिक से भी मिलनी शुरू हो गई है। और अब ये जो दहशतगर्दी है, मेरे ख्याल आखिरी सांस ले रही है। वो समय दूर नहीं है जब ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। पर हमें अपनी जो गार्ड है उसको ढीला नहीं करना बिल्कुल करना है, क्योंकि ये एक प्रश्न के उत्तर में कोर कमांडर गाई साहब ने जो बात कही है कि क्या अब सिक्योरिटी फोर्सेस को J&K से कम किया जाएगा, ये उनको एक पत्रकार ने पूछा था। उन्होंने जो कहा, मैं उसी बात को पूरी मजबूती से दोहराता हूँ कि गार्ड कम करने का समय अभी बिल्कुल नहीं आया है। जम्मू से हमने कुछ ट्रुप्स निकालकर और लद्दाख भेजे थे, जिसका परिणाम हमने देखा। शत्रु ने, जिनके इन्फॉर्मर्स दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बीच भी रहते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो दहशतगर्दी जो कश्मीर तक सीमित थी उसके असरात हमें जम्मू में नज़र आए। डोडा में, किश्तवाड़ में, जो कठुआ में जो हादसे हुए, वो इसी बात का परिणाम था कि यहाँ से काफ़ी ट्रुप्स निकालकर लद्दाख भेजे गए थे। तो इस तरह की हमने कोई गैर जिम्मेवारी का काम नहीं करना है। अगर वो आखिरी सांस ले रहा है तो और मजबूती से उसको न सिर्फ आखिरी सांस को बंद करना है, बल्कि यकीन करना है कि आखिरी सांस लेने वाला तो गया, और भी कोई छोटा मोटा उसका सिंपैथाइज़र, उसका फॉलोअर, उसका मददगार देश के सीमा के इस पार या उस पार से, अभी उस पार के ज़्यादा आ रहे हैं, आने की कोशिश करे तो उसको भी आखिरी सांस लेने का जल्द से जल्द मौका देकर 72 हुरों के दरबार में पेश कर दिया जाए। 2014 के बाद कितना बदलाव देखते हैं आपके जम्मू कश्मीर में जो है वो बदलाव हुआ है? शिल्पा जी, किसी को भी नज़र आता है सिवाय कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस को जिनको देश का भला न देखना है, न देखना पसंद आता है। मैंने तो सर्विस में रहते और सर्विस के बाद देखा है। आज कोई बॉर्डर से सर काट कर नहीं ले जा रहा बॉर्डर एक्शन टीम का बंदा। आज गाँव में एक्सटॉर्शन नहीं हो रहा। आज पुलिस पोस्ट से हथियार नहीं छीने जा रहे। आज बैंक में रॉबरीज नहीं हो रही। आज स्कूल में जाकर पढ़ाती हुई बेचारी टीचर की पीठ पर कोई गोली नहीं मार रहा। आज स्कूल्स और कॉलेज लगातार खुले हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं और कैरियर में एक भले सिटीजन्स की तरह आगे प्रगति करने की सोच रहे हैं। आज लाल चौक पर सरेआम लोग जाते हैं, सैलानी आते हैं। आज आपका टेररिज्म टूरिज्म में बदल गया है। आज रिकॉर्ड टूरिस्ट J&K में आया है, जिससे कश्मीर की बहुत खुशहाली सामने आती है। आज फिदायन हमले नहीं हो रहे हैं। फ्राइडे को जो पत्थरबाजी नमाज के बाद होती थी, जाने से श्रीनगर पहले सोचना पड़ता था किसी काम से जाना है, कहीं जुम्मा तो नहीं बीच में आ रहा।
पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी, हम कश्मीर में इधर उधर आने जा रहेंगे। आज मेरी बेटी वहीं है, मुझे चिंता नहीं है। ये सब काबू हुआ है और ये सब 2014 के बाद तो हुआ ही हुआ। ये कह रहे हैं एब्रोगेशन के बाद ज़बरदस्त काबू हुआ है, ऑल आउट ऑपरेशन के बाद ज़बरदस्त काबू हुआ आप है। कह रहे हैं 2014 के बाद बदलाव हुआ है, लेकिन ओपोजिशन ये बदलाव नहीं देख पा रही है। नहीं, वो देख पा रहे नहीं, उनको दिखता है, वो देखना चाहते नहीं, वो इसको मंजूर नहीं करना चाहते। अगर वो ऐसा करें तो उनकी रोजी रोटी तो खत्म हो गई। जिनको फायदा ही भड़काऊ बयान देने से है, जिनका वोट ही भड़काऊ तरीके से आता है, उनकी रोजी रोटी तो मिट जाएगी ना। तो वो अपने रोजी रोटी के दम पर इसको देखते हुए भी आंखें अपनी बंद रखना चाहते हैं। वो देश का भला नहीं चाहते, वो स्कूल कॉलेजेस का खुला होना नहीं चाहते, वो रेजिडेंसी रोड का जो व्यापार है वो होने देना नहीं चाहते, वो शिकारे और हाउस बोट्स में सैलानी आएँ और ठहरें ऐसा देखना नहीं चाहते। और इसलिए उनको ये नज़र नहीं आ रहा, और नज़र आ रहा है तो बहुत ही थैंकलेस, बहुत ही गैर शुक्राना उनका ये तरीका है। कितने फ़ौजियों ने अपनी शहादत दी है, कितनी माओं ने अपने बच्चे दिए हैं इस देश की उस दहशतगर्दी को काबू करके इस हालत को लाने में। ये सब उनका शुक्रिया, सलाम, सलूट करने की जगह ये उस बात को मंजूर नहीं करना चाहते हैं। ये जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि इनका मुद्दा जो है वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि हमारा इरादा और दो भारत की पार्टियों का, एक नेशनल और एक लोकल, हम सब एक पेज पर हैं और एक ही तरीके से सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 2014 के बाद आप कितना जम्मू कश्मीर में बदलाव देखते हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। कैमरा पर्सन शबीक थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।